हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 27 दिसंबर 2025। एक दिन का रिटर्न जो कि आप देख सकते हैं निगेटिव में बना है करीब 808 रुपया। टोटल रिटर्न भी निगेटिव में जा चुका है दोस्तों 920 रुपया। इन्वेस्टेड वैल्यू 2,95,485 रुपया है। होल्डिंग 2,94,565 रुपया है। XIRR जो कि निगेटिव में चला गया है 0.79%। दोस्तों, जो मेरा 7 फंड है इस प्रकार है। पहला है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, तीसरा निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, चौथा बंधन स्मॉल कैप फंड, पाँचवा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, छठा HDFC मिड कैप फंड और सातवां CICI प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों सभी में इन्वेस्टेड जो वैल्यू है लगभग 50,000 के आसपास ही है, लेकिन HDFC और ICICI में कम है। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो टोटल रिटर्न निगेटिव में आ चुका है, इसे घबराना नहीं है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि 5,000 तक निगेटिव में चला गया था दोस्तों। क्योंकि ये इक्विटी होता है जो लंबे समय के लिए होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपको यह बात मान लेनी चाहिए कि आप लंबे समय के लिए आए हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप इक्विटी में आते हैं तो ना आए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको मार्केट पैसा बना के दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। और जो मेरा मैक्सिमम फंड है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में है दोस्तों, इसीलिए अभी स्मॉल कैप और मिड कैप में है, जो कि रिटर्न बना के बाज़ार दिया भी नहीं है। इसीलिए जब भी बाज़ार में आए तो लंबे समय के लिए आए, ये नहीं कि 1 साल 2 साल के लिए ना आए, 5 साल के लिए ना आए। 10 साल से ऊपर के लिए अगर आप बाज़ार में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। रिटर्न देख सकते हैं सबसे ज़्यादा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप का है, जो कि 2493 रुपया है। क्योंकि शुरू से दोस्तों मैंने इसमें इन्वेस्टिंग जब से शुरू किया है, इसमें मेरा रेगुलर है। बाकी जो फंड देख रहे हैं मैंने हाल फिलहाल में शुरू किया है, इसीलिए अभी रिटर्न बना नहीं है दोस्तों। एक दिन का रिटर्न सिर्फ पारंपरिक का पॉजिटिव में है 7 रुपया, बाकी सबका निगेटिव में है दोस्तों। इसके अलावा XIRR देख सकते हैं पॉजिटिव निगेटिव सब मिला हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों जो मेरा जर्नी है करीब 24 मई 2024 को मात्र 500 रुपये से शुरू हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैं इस अमाउंट को धीरे धीरे बढ़ाते गया दोस्तों। और बीच में यहाँ पे देखिए मैंने मैक्सिमम फंड अपना रिडीम करके दोबारा से री इन्वेस्ट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 21 जुलाई 20 जुलाई के आसपास में। और अभी दोस्तों मेरा जो कॉर्पस है अच्छा खासा हो गया 2,95,485 रुपया। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोग को कहता हूँ कि आप अपना इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कीजिए, क्योंकि लंबे समय देखिए दोस्तों, हम लोग मिडिल क्लास और छोटे घर के बच्चे होते हैं तो पैसा इकट्ठा करने में समय लगता है। इसीलिए कोई 500 या 1000, कोई 100 रुपया से म्यूचुअल फंड शुरू करता है, जिससे मैंने 500 रुपये से शुरुआत किया था। इसीलिए आपको सोचिए कि बहुत समय लगेगा आपको कॉर्पस खड़ा करने में, इसीलिए आप देरी ना करें। जितना देरी कीजिएगा आप शुरुआत करने में, उतना आपका समय का बर्बादी होगा। जब आपका दिल करे तब आप शुरू कीजिए, बाज़ार में आइए और लंबे समय के लिए आइए दोस्तों। शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना है बाज़ार में, जब भी आना है लॉन्ग टर्म के लिए आना है। क्योंकि हम लोग तो बड़े घर के हैं नहीं दोस्तों कि एक बार में 10 लाख 5 लाख इन्वेस्ट कर देंगे। 500 1,000 से शुरुआत करते हैं और जब भी पैसा आता है तो इसमें डालते जाते हैं। बचे हुए पैसे को खर्च करने के बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कभी आपको किसी से कर्ज लेकर के या किसी ऐप के थ्रू कर्ज लेकर के इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। लोन लेकर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि देख सकते हैं, क्योंकि लोन लेके अगर मैं इन्वेस्ट करता तो 1 साल से रिटर्न बना नहीं है, 1.5 साल से कुछ रिटर्न बाज़ार में आया नहीं है। तो 10% 11% के हिसाब से आपको आपको ऋण देना होगा दोस्तों। और इसमें आपको सिर्फ नुकसान होगा, फ़ायदा कुछ नहीं होगा। जितना बाज़ार आपको देगा नहीं उससे ज़्यादा आप और मतलब उसमें धंसते चले जाइएगा। इसीलिए आपको जो बचे हुए पैसा है उससे बाज़ार में आपको इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हो जो मेरा दोस्तों 5 फंड है, प्रत्येक फंड इस प्रकार मैंने ध्यान रखा है कि किसी भी फंड में 20% से ज़्यादा एलोकेशन ना हो सभी फंड में। इसके अलावा सेक्टर वाइज एलोकेशन देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है 22.14%, कंज्यूमर डायरेक्ट 16.68%, टेक्नोलॉजी में 14.01%, इंडस्ट्रियल में 13.58%, हेल्थ केयर 10.56%।
मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देख सकते हैं सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में दोस्तों, क्योंकि मेरा जो नज़रिया है लॉन्ग टर्म का है ना कि शॉर्ट टर्म का है, इसीलिए मैंने सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप में रखा है, उसके बाद मिड कैप में, उसके बाद लार्ज कैप में दोस्तों। लेकिन जिनका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है इसे अपोजिट कर दीजिएगा। मान लीजिए 10 साल से कम के लिए आना चाहते हो तो उनको लार्ज कैप में ज़्यादा रखना होगा, मिड कैप में कम रखना होगा और स्मॉल कैप में सबसे कम रखना होगा दोस्तों। इसके अलावा कंपनी भी देख सकते हैं बहुत प्रकार का है दोस्तों। अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।